हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को 20+ इमरजेंसी इंजेक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन के बारे में यहाँ पर बताऊंगा कि कौन से इंजेक्शन होते हैं, उनका काम क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, किन किन चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 20 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन के बारे में यहाँ पे एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, कोशिश करना एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। मेरा यही रिक्वेस्ट है, पूरे वीडियो को जरूर देख लेना। लास्ट में कमेंट करना आप लोग कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में। सबसे पहला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है एट्रोपिन इंजेक्शन। इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग देख लेते हैं। ये है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, जो कि एक प्रकार के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन है। अगर हम बात करें, ये एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनका काम होता है ब्रेडिकार्डिया में, मतलब अगर किसी का हार्ट बीट लो हो गया है, डिक्रीज हो गया है, उसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। ये बात समझ में आया। अच्छा, ये टर्म आप लोगों को पता रहना चाहिए। एक ब्रेडिकार्डिया होता है और एक और टर्म होता है, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन देखते हैं कितने सारे लोगों को ये पता है कि अगर किसी का हार्ट बीट बढ़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। जैसे अगर किसी का हार्ट बीट लो हो गया है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो अगर किसी का हार्ट बीट बढ़ गया है तब उसको क्या कहा जाता है। एक हिंट के लिए एक वर्ड बता देता हूं, टी। अब आप लोग बताना, नहीं तो मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। जिनको नहीं पता होगा वो पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक, तो दोस्तों एट्रोपिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी का हार्ट बीट लो हो गया है या फिर म्यूकस का सिक्रेशन होना डिक्रीज हो गया है। उन सारे कंडीशन में एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। इसी तरह से चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है डोपामिन इंजेक्शन। अब ये क्या होता है, इस इंजेक्शन का काम क्या होता है, ये इंजेक्शन को थोड़ा सा पहले जूम करके समझ लेते हैं। ये है दोस्तों डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये भी एक प्रकार के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के इंजेक्शन है, जो कि डोपार के नाम से फेमस होते हैं। इसको केवल और केवल आईवी रूट से ही लगाया जाता है। 5 ml के इंजेक्शन होते हैं, इसको आईवी रूट से केवल लगाया जाता है, मतलब इसको नस में लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है, डोपामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि सेप्टिक शॉक में, हार्ट अटैक के कंडीशन में, कार्डियोजेनिक शॉक के कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ये इंजेक्शन होते हैं। तो इन सारे कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगले इंजेक्शन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है एविल इंजेक्शन। अब ये क्या है, एविल इंजेक्शन जो होता है एक प्रकार के कह सकते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन ये होता है। एलर्जी को ठीक करने वाले ये इंजेक्शन होते हैं। अब एलर्जी में जैसे कि त्वचा में इचिंग हो रहा है, रेड स्पॉट हो गया है, लाल लाल लालिमा हो गया है, त्वचा पर रेजेज निकल गए हैं, या फिर मधुमक्खी ने बाइट कर लिया है, या फिर इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है जिसकी वजह से लाल हो गया है, इचिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो गया, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको जूम करके डिटेल समझ लेते हैं। यह है ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन होता है ये ट्रेनेक्सा के नाम से ज्यादातर फेमस होता है, जो कि मैक्लाइड कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। इसको केवल और केवल आईवी रूट से, मतलब इंट्रावेनस इसको लगाया जाता है नस में। अब इस इंजेक्शन का काम क्या होता है, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि अगर किसी को मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लग गया है, उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, उस ब्लीडिंग को ये रोकने में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सीडेंटल केसेस में बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, किसी को इंजरी हो गया है, वो सारे कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल रूप से जानिए, ये ब्लड को रोकने का ये काम करते हैं। बात समझ गए। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है हेपेरिन इंजेक्शन। ये क्या है, इस इंजेक्शन का काम क्या होता है। हेपेरिन इंजेक्शन जो होता है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। हेपेरिन इंजेक्शन जो होता है एक प्रकार के एंटीकागुलेंट इंजेक्शन होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं। एंटीकागुलेंट इंजेक्शन, सबसे पहली बात इसका आपको दे देता हूं एक टॉपिक, छोटी सी बात आपको बताना है। इस इंजेक्शन का नाम है हेपेरिन इंजेक्शन। ये एंटीकागुलेंट के केसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक प्रकार के एंटीकागुलेंट होते हैं। लेकिन कागुलेंट का मतलब क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे इसका मतलब तो जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन देखना चाहता हूं कि इसका मतलब कितने सारे लोगों को पता है। और जितने लोग बताएंगे, जितने सारे लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, वो सारे लोगों को इनके बारे में पता है, क्योंकि कागुलेंट होता है, एंटीकागुलेंट होता है, उसके बाद ये ब्लड से ही संबंधित ये सारी चीजें हैं। और इसके बारे में आप सभी लोग अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अपने सिलेबस में पढ़े हुए हैं, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इसका डिटेल आपको बता दूंगा। जैसे कि दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है जाइलोकेन इंजेक्शन।
जाइलोकिन इंजेक्शन जो होता है, जिसका साल्ट नेम होता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये इंडियन फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं, 30 ml के होते हैं। अगर हम बात करें तो ये जनरल एनेस्थेसिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया को शून्य करने के केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर फोड़ा फुंसी हो गया है, कोई भी चीज़ हुआ है, उस एरिया में किसी पर्टिकुलर एरिया को शून्य करना है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि सेफ्ट्रोक्सोन हो गया, एमाइकासिन सल्फेट इंजेक्शन हो गया, और ऐसे ही जैसे कि देखिए सेफ्ट्राक्सोन में देखिए मोनोसेप बहुत सारे होते हैं, एमिकासिन हो गया, टैक्सीम हो गया, मोनोसेप हो गया, मोनोसेप एसबी हो गया, ओफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन हो गया, नॉरफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन हो गया। ये सारे जो इंजेक्शन होते हैं ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सारे लोगों को बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। जैसे कि देखिए एंटीबायोटिक में आप लोगों को यहीं पर 3-4 प्रकार के इंजेक्शन के बारे में बता दिया हूं। इसी तरह से कुछ पेन किलर इंजेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। अब पेन किलर इंजेक्शन के बारे में बात करें तो डाइक्लोफिनेक हो गया, ट्रामाडोल तो जान ही रहे हैं आप लोगों को, सीवियर पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा पेन होता है अगर, तब उस कंडीशन में सीवियर पेन के केसेस में ट्रामाडोल का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, डाइक्लोफिनेक हो गया, PCM मतलब पैरासीटामोल इंजेक्शन, जो कि पेन एंड फीवर दोनों चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। तो ये कुछ पेन किलर एंड फीवर को ठीक करने वाले इंजेक्शन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी ले लिया है। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में चलिए हम सब लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगला जो इंजेक्शन बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ एंटी इमेटिक इंजेक्शन। एंटी इमेटिक जो होता है इसका मतलब होता है, सबसे पहली बात EMETICS। इमेटिक्स क्या होता है? इमेटिक्स का मतलब होता है वोमिटिंग होना। एंड दोज मेडिसिन विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग आर एंटी इमेटिक ड्रग दैट इज कॉल्ड एज एंटी इमेटिक ड्रग। मतलब ऐसे मेडिसिन जो कि उल्टी को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उस तरह के मेडिसिन को एंटी इमेटिक मेडिसिन भी कहा जाता है। समझ गए? तो आप लोग पढ़े होंगे अपने सिलेबस में। तो देखिए एंटीमेटिक में एक आता है एमेसेट, जिसका साल्ट नेम होता है ओंडेनसेट्रान। एक होता है मेटोक्लोप्रामाइड, तो ओंडेनसेट्रान हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड हो गए। ये सारे जो मेडिसिन होते हैं वोमिटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये मेडिसिन माने जाते हैं। कुछ और भी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक इंजेक्शन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। तो ये जो मेडिसिन होते हैं ये तो पैरासीटामोल ही होते हैं, जो कि जो IV रूट से इसको लगाया जाता है। ये जो मेडिसिन होता है इसको केवल और केवल IV रूट से लगाया जाता है, जो कि 60 वर्ड में इसको PCM बोला जाता है। PCM ये पैरासीटामोल के 60 वर्ड होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये हो गया P, ये हो गया C और ये हो गया M। इसी से 60 वर्ड लोग बना लेते हैं। चलिए कुछ और भी मेडिसिन, कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि गैस के भी अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, जो कि डायरेक्ट IV रूट से भी इसको लगाया जाता है। इनके टैबलेट भी आते हैं, पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, लैंसोप्राजोल हो गया। रेनिटिडीन में देखिए होता है, एक होता है रेनिटिडीन हो गया, सेमिटिडीन हो गया, नाइयाटिडीन हो गया। ये सारे मेडिसिन होते हैं। इनके जो होते हैं पेंटाप्राजोल, पेंटाप के, रेनिटिडीन के जो एसिलाक होते हैं, इनके इंजेक्शन भी आते हैं, इनके टैबलेट भी आते हैं। जो कि ये इंजेक्शन हो गया एसिलाक, जिसका साल्ट नेम होता है रेनिटिडीन, और पेंटाप नाम से जो इंजेक्शन आते हैं वो पेंटाप्राजोल के साल्ट नेम होते हैं। तो ये सारे जो इंजेक्शन, अब देखिए पेन किलर में इतने सारे इंजेक्शन बताए हैं तो वो सारे इंजेक्शन नहीं कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक में इतने सारे इंजेक्शन बताएं तो सब नहीं कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही पेन किलर में इतने इंजेक्शन बताएं तो सब नहीं कोई एक। गैस की इंजेक्शन की बात करें तो गैस की दवाइयों में भी देखिए पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, तो सारे नहीं कोई एक इंजेक्शन, कोई एक टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, सारे नहीं। ठीक, तो ये जो इंजेक्शन बता रहे हैं सारे इंजेक्शन का नहीं इस्तेमाल किया जाता है, कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से चलिए अगले मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कि 2 वर्ड आपको समझना है, एक होता है हायोसिन इंजेक्शन, जो कि ये है आपका हायोसिन इंजेक्शन, और दूसरा है, इसको ऊपर कर देता हूँ, ये है हायोसिन इंजेक्शन, यह है ड्रोटिनियन इंजेक्शन, जिसका साल्ट नेम होता है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। एक होता है हायोसिन। हायोसिन इंजेक्शन जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, इंटेस्टाइनल या फिर ब्लैडर पेन हो रहा है, या फिर IBS हो रहा है, या फिर यूरेटर में पेन हो रहा है, तब इस कंडीशन में इसके इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ड्रोटावेरिन जो होता है महिलाओं के जो मासिक धर्म में मेनस्ट्रुअल पेन होता है, किडनी स्टोन पेन होता है,
बाइलरी स्टोन पेन होता है, तब उस कंडीशन में ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है लेसिक्स इंजेक्शन, जिसका साल्ट नेम होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। 4 ml के इंडियन फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं, सनोफी कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं। डायलिटिक्स का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का यूरिन नहीं पास हो रहा है, पेशाब आना रुक गया है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तब उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तब उस कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन हो गया, हाइड्रोकार्टिकोसोन इंजेक्शन हो गया। इस तरह के जो इंजेक्शन होते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर एलर्जी को ठीक करने के केसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन। मल्टीविटामिन का काम क्या होता है? शरीर में ताकत नहीं लग रहा है, इसको शॉर्ट वर्ड में MVI भी लिखा रहता है कभी कभी, जिसको मल्टी विटामिन इंजेक्शन, ये 3 चीज नाम होता है। MVI शॉर्ट वर्ड में लिख लेते हैं। तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन शरीर में अगर किसी की कमजोरी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, उन सारे कंडीशन में अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी को ये पूरा करने का काम करते हैं, इसीलिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन जो होता है, इसका काम क्या होता है? विटामिन B12 हो गया, विटामिन B12 के कंडीशन में शरीर में विटामिन B12 का कमी हो गया है, तब उस कंडीशन में मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि हमारे शरीर में विटामिन B12 का काम क्या होता है। तो विटामिन B12 जो होता है उसका हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल के रिप्रोडक्शन के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन के लिए, टिश्यू सिंथेसिस के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और भी इंजेक्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो को करते हैं कंप्लीट। जैसे कि दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं, स्पेसिल के नाम से जाने जाते हैं। ये जो इंजेक्शन होते हैं आयरन की डिफिशियंसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं कमी हो जाना। तो शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाता है तब उस कंडीशन में आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के इस्तेमाल किए जाते हैं। और आज का वीडियो भी यहीं पर होता है कंप्लीट। जितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही कमेंट करिए। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया तो भी बताइए, जिन लोगों को ना भी समझ में आए वो भी एक कमेंट कर देना कि समझ में आया कि नहीं आया। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी मिल सकते हैं, उन आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा, फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।